नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब ट्रेन चलाने जाने की खबर सुनकर कई मजदूर स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ मजदूर टिकट लेने के लिए पहुंचे, लेकिन स्टेशन पर पता चला कि टिकट खिड़की नहीं खुलेगी। मजदूरों का कहना है कि उनके टिकट बुक करने के लिए न तो फ़ोन है और न ही महंगी टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं। ऐसे में वो स्टेशन पर ही बैठने को मजबूर हो गए हैं। ट्रेन चलने की बात सुनकर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दौड़े दौड़े स्टेशन की तरफ चले आए हैं। बच्चे भी हैं छोटे छोटे, साथ में महिला हैं, अकेली हैं, सामान भी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ क्यों आई हैं? यार लोग बोला भैया से ट्रेन खुल गया है, तुम चली जाओ। रूम मालिक बोले ट्रेन खुल गया, तुम चली जाओ। तो हम दूसरे आदमी का निहोरा किया, मेरे आदमी डेट कर गया है, कोई नहीं क्या किया सकता। कौन बोला आपको कि ट्रेन खुल गया आप चले जाओ? वो बोला गाँव अगल बगल के सब ट्रेन खुल गया, तुम चली जाओ। तो वही बोले उसको से भैया मुझको तो क्या छोड़ दो, नई दिल्ली मैं गाड़ी पकड़ लेंगे, चल जाएंगे। तो आया सामान सब रख दिया और काफी ऐसे चल दिया। कहाँ की रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर। हाँ। तो यहाँ दिल्ली में रह रही थी, काम कर रही थी? हाँ काम कर रहे थे। 2 बच्चे हैं साथ में? हाँ यही 2 बच्चे। अकेली ही रहती हैं? अकेली है। तो घर जाना है? घर जाना है। हाँ। अच्छा, तो क्या जहाँ रह रही थी वहाँ भी बोला आपको कि चले जाइए? हाँ वो बोले से बोले चली जाइए मकान मालिक। हाँ तो वही कहे से बोलू अभी इतना परेशानी कहाँ से आती, कौन करेगा, तो तुम चली जाओ अपना गाँव। तो वही बच्चा को लेके और उसका निहोरा किया से क्या पहुँचा दो, तो क्या किया से पहुँचा दिया, वो चल गया। तो कौन पहुँचा है यहाँ तक? वो अगल बगल के हैं। तो अभी तो ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है, सिर्फ कैसे करेंगी? मेरे पास तो भैया एक पैसा नहीं है, तो कैसे क्या करे। वो तो आप लोग कीजिए ना मदद, तो हम कैसे घरे चली जाए बच्चा से लेके। तो ये स्थिति है। दरअसल इनको किसी ने ये जानकारी दी है, इनके मकान मालिक हों या इनके आस पड़ोस के लोग हों, कि ट्रेनें खुल गई हैं और आप ट्रेन के ज़रिए घर जा सकते हैं। लेकिन इनको ये जानकारी नहीं दी गई कि 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ऑनलाइन बुकिंग होगी और तभी आप अपने घर जा सकती हैं जब आपकी बुकिंग हो जाए। ये असल स्थिति है हमारे देश में। जो इस वक्त जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, वो इस दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस से लड़ना है और अपने घर भी पहुंचना है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज़्यादा 4213 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2206 पहुंच गई है और देश भर में अब तक 67,152 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 20,917 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 17 तारीख के बाद लॉकडाउन को लेकर क्या नीतिगत फैसले होते हैं, इसी के संबंध में देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4213 नए मामले कोरोना वायरस से जुड़े हुए मरीजों के सामने आए हैं। देश भर के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत हैं। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं महाराष्ट्र में, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 22,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीज 8,000 के पार हो गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली एक बार फिर तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना के 7,200 से ज़्यादा मरीज हो गए हैं। चौथे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है, जहां अब तक 7,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,814 है।